हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब कंपनी की। और अभी उनका रिजल्ट आया है, उसका एनालिसिस करेंगे और एक रीजन ढूंढेंगे कि क्यों वो एक ग्रोथ कंपनी है और क्यों डॉक्टर लाल पैथ लैब जो है वो एक बहुत ही प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं एज कंपेयर टू द पियर्स इन द डायग्नोस्टिक सेगमेंट। ठीक है, तो उसका मेन रीजन जो है हम के रिजल्ट्स के एनालिसिस में वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो एक 6 पॉइंट एनालिसिस करेंगे। तो अपना रिजल्ट एनालिसिस तो रहेगा ही, हाइलाइट्स रहेगा रिजल्ट का, मार्जिन, रेवेन्यू ट्रेंड, रेवेन्यू मिक्स, थोड़ा वैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे और उनकी जो कॉन कॉल हुई थी जो काफी इंटरेस्टिंग थी उसके बारे में भी, उसकी हाइलाइट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे रेवेन्यू देखें, तो जैसे आपने देखा मैंने Q1 के ऊपर भी एक डॉक्टर लाल पैथलैब का वीडियो बनाया था और हमने देखा था कि Q1 में उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा था, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कोविड रिलेटेड रेवेन्यू। ठीक है, क्योंकि कोविड टेस्टिंग बहुत हुई थी तो कोविड रिलेटेड रेवेन्यू जो है वो काफी सिग्निफिकेंट पार्ट था इन Q1, जब हमारा जून जो क्वार्टर गया। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दिस कि Q2 क्वार्टर जो है वो Q1 जितना ब्लॉकबस्टर क्वार्टर नहीं रहेगा in terms of revenue, because and even in terms of margins, because the covid जो related revenue है वो significantly अब जो है डिक्रीज हो गया है इस सेकंड क्वार्टर में। ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पर देखेंगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मतलब 18% के आसपास का रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी 23% डिक्रीज हुआ है, EBITDA भी 25। तो एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज, एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड। आई थिंक वी वर डिस्कस्ड अबाउट इट इन आवर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स कि ये जो है ये टेम्परेरी चीज है और ये आगे सस्टेन नहीं करेगी। ठीक है, तो वो वैसा ही एक्सपेक्टेशन था और उससे, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर दे स्टिल हैव गिवन अ गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो आगे अगर हम चीजें हाइलाइट्स के बारे में देखें तो मैंने जैसे बताया कि मेन जो था कोविड और एलाइड जो इनका टेस्टिंग का वो था वो ऑलमोस्ट सिर्फ 10% रेवेन्यू का पार्ट रह गया, एंड आई थिंक इट वाज अराउंड 25% इन द लास्ट क्वार्टर। सो दैट वाज द main difference between this quarter and the last quarter, and that's why the revenue, मतलब result is not looking good but expected। ठीक है, अब जो मेन अनाउंसमेंट हुई थी जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हाई डॉक्टर लाल पैथ लैब इज प्रीमियमली वैल्यूड और हमेशा, एंड दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ ग्रोथ स्टॉक। ठीक है, तो उसका रीजन है देयर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, दे आर ए कंपनी विच आर ऑलवेज ऑन लुकआउट फॉर न्यू एक्विजिशंस। ठीक है, और ये जो इंडस्ट्री है डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री इज अ वेरी वेरी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। मतलब इसमें ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आर स्टिल वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर आप देखोगे कि आपके घर के पास पास जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वो मोस्टली दे आर वेरी स्मॉल लोकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं जिनकी ज्यादा चेन्स वगैरह नहीं है, अगर होगी भी तो कुछ सिटीज में रिस्ट्रिक्टेड है। राइट, तो वो देर इज ऑलवेज लॉट ऑफ, एंड स्टार्टिंग अ डायग्नोस्टिक सेंटर मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल के अपने डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, तो बहुत सारी चीजें इस टाइप से चलती हैं। तो ये बहुत ही एक अनऑर्गेनाइज्ड और एक बहुत ही मतलब क्या कहते हैं प्रॉपर वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है इस इंडस्ट्री में। बट दिस कंपनी व्हाट इट डज इज इट कीप्स ऑन एक्वायरिंग दिस टाइप ऑफ स्मॉल स्मॉल लैब्स एंड लैब चेन्स टू एंटर इनटू न्यू मार्केट्स। ठीक है, एंड दैट इज देयर बिगेस्ट फोर्टे, एंड दे आर ऑब्वियसली नाउ अ बिग कॉन्ग्लोमरेट, मतलब काफी सारे लैब्स हैं इनके पास। ठीक है, तो वो सारे जो है टेक्नोलॉजिकली उसको इंटीग्रेट करना इज व्हाट दे आर वेरी वेरी गुड एट। राइट, एंड उसके हिसाब से मतलब फास्ट रिजल्ट्स ऑफ योर टेस्ट एनालिसिस एंड एवरीथिंग वो उसके ऊपर दे फोकस, लाइक थायरोकेयर एंड मेट्रोपॉलिस, ये सब चीजें दे आर एक्चुअली टेक कंपनीज फ्रैंकली आई वुड से। मतलब सप्लाई चेन में टेक्नोलॉजी यूज करके टू मेक श्योर कि जो आपका टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो बहुत फास्ट आए। राइट, एंड उसका फटाफट मतलब चीजें फास्ट हो जाए, तो वो चीजें ये फोकस करते हैं। तो नाउ दे अनाउंस्ड इन द कॉन कॉल एंड इन द रिजल्ट कि दे हैव एक्वायर्ड सब अर्बन डायग्नोस्टिक कंपनी which is matlab if you are in a western part of the country you must have seen these suburban diagnostic chains, right? तो the it is a एक्विजिशन जो अराउंड 925 से लेके 1150 करोड़ के आसपास का एक्विजिशन किया है, कंप्लीटली फ्रॉम देयर कैश बेस्ड एक्विजिशन है। कंपनी जो सबअर्बन डायग्नोस्टिक है वो 294 करोड़ का रेवेन्यू था उनका लास्ट ईयर, 57 करोड़ का उनका एबिटा था। ठीक है, और 44 लैब्स हैं उनके, 150 प्लस डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं 10 सिटीज में, उनका वेस्ट इंडिया में मेजरली प्रेजेंस है। ठीक है, और डॉक्टर लाल जो था ना वो देवर वीक इन द
वेस्टर्न रीजन, मतलब आई थिंक उनका टोटल रेवेन्यू जो था उसका सिर्फ 10% वेस्टर्न रीजन से आता था, विच इज इंक्लूड्स महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड ऑल दीज. तो नाउ दैट दे हैव bolstered दैट एक्विजिशन वहां पे करके और उसको अपनी मतलब उसको बढ़ा दिया है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन को. ठीक है, और अगर रिजल्ट्स में देखें तो मार्जिन जो हैं उसका डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर से तो थोड़ा सा कम है, बट ओवरऑल अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको छोड़ दें क्योंकि अगेन कोविड की वजह से ज्यादा था, तो वो ओवरऑल एक इट वाज गुड. ठीक है, और अगेन सेल्स भी जो है वो लास्ट से डिक्रीज हुआ है, लाइक वी डिस्कस्ड. कोविड एंड नॉन कोविड, जैसे मैंने बोला कि Q2 FY21 जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसमें 96 करोड़, उसमें भी कोविड टेस्टिंग और कोविड रिलेटेड रेवेन्यू इनका ठीक ठाक था. लेकिन दिस क्वार्टर में बिकॉज ऑफ द केसेस हैव डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली एंड वैक्सीनेशन हैज पिक्ड अप पेस्ड अ लॉट. ठीक है, और अब ट्रैवल वगैरह में भी RT-PCR टेस्ट वगैरह का जो कंपल्शन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है. तो उसकी वजह से अब आप देखोगे तो सिर्फ 10%, लाइक जस्ट 50 करोड़ रुपीज ऑलमोस्ट रेवेन्यू केम फ्रॉम कोविड रिलेटेड टेस्टिंग, विच वाज 220 करोड़ इन द लास्ट क्वार्टर. सो वो वही एक मेजर डिफरेंस है. बट अगर नॉन कोविड रेवेन्यू देखें तो वो एक अच्छा खासा ग्रोथ आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखा रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वैल्यूएशन जैसे मैंने बोला कि इट इज ऑलवेज अ प्रीमियमली वैल्यूड कंपनी. ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड नेम एंड बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ hunger. ठीक है, तो they always want to grow very fast. ठीक है, and that's why they are always, and obviously the industry is also growing very fast. Like they are in a very very high growth industry as well, so that is also very important. ठीक है, तो अगर आप देखें तो 1 ईयर का 5 ईयर का मीडियन पी उनका 90 है, अभी 75 पे है, और 57 है 3 ईयर 49, तो थोड़ा कम हो रहा है, बट दैट्स हाउ दे आर. और प्रीमियम अगर हम जैसे वैल्यूएशन के बारे में बात की तो दूसरी जो कंपनीज हैं they are obviously premiumly valued because of the higher growth path and acquisition based strategy which they opt for. अर्निंग कॉल में जो हमने देखा तो वो मतलब मेजरली ऑब्वियसली अर्निंग कॉल वाज रिलेटेड टू द एक्विजिशन, राइट, एंड दे क्लियरली सेड कि देयर इज अ मेजर प्रेजेंस इन ग्रेटर मुंबई एंड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम वेस्ट रेवेन्यू इज वेस्ट रीजन जो है वो 10% से अब 24% तक पहुंच सकता है. सो सिग्निफिकेंट पार्ट नाउ वेस्टर्न जो उनका रीजन है वो काफी उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, right? Or it is a खुद as a company, Suburban Diagnostic in last 3 years has grown by 30% CAGR, so which is very good. B2C segment भी उनका 60% है total revenue का, that is also very good. So overall it seems to be a very good acquisition, fits their profile well. जो अर्निंग कॉल में जो बात हो रही थी वो यही था कि they will run as a separately Suburban के नाम से ही काम चलता रहेगा. ठीक है, उनके मार्जिन्स थोड़े कम हैं एज कंपेयर टू डॉक्टर लाल पैथ लैब, बट आई थिंक विद द टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स दे विल डेफिनेटली रिड्यूस द कॉस्ट एंड दे विल श्योरली इंप्रूव द मार्जिन्स इन कमिंग टाइम. ठीक है, तो दैट वाज द मेन थिंग आई थिंक. एंड बट यस, करंटली इन्फ्लेशन इज कॉजिंग राइज इन लॉजिस्टिक फॉर द कंपनी, बट द मैनेजमेंट इज रेजिस्टिंग इंक्रीज इन टेस्ट प्राइसेस. ठीक है, तो फिर वही है कि मतलब वो तो ऑब्वियसली एक ओवरऑल इनपुट कॉस्ट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज, राइट, has increased at certain level. ठीक है, तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर impact is not so much. I don't think they have a big impact, but definitely they would also have some impact because all the commodities ultimately are increasing, right? तो margins pressure थोड़ा बहुत इनके ऊपर भी आएगा ही, but it may not be significant, and there may be increase in the price in the future as well. So that is all I just wanted to tell you कि how Dr. Lal Path Lab has this growth strategy, and that's what they are following for last मतलब 10-12-15 साल से, and that's how they have grown. और उसी thought process, that's why they are valued much higher, and they are already in a high growth industry. So growth एक organic growth तो है ही, and they also have a lot of very strong inorganic growth practice. So that is all I wanted to tell you about it. Dr. Lal Path Lab के ऊपर हमने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है for Stockometer Plus subscribers, right? If you're not a subscriber yet, do check our Invest Chennai website, और वहां पे आप स्टॉकोमीटर प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एंड दैट इज अवेलेबल विद 30% डिस्काउंट इफ यू यूज YADNY यज्ञ जो हमारा नाम है कूपन कोड, and you can get that subscription, and you can get more than 200 premium videos and lot of articles and lot of information there. So fundamental analysis करना है तो I think that's the best place in India to do it. So that is all. Have a great time ahead दोस्तों. If you have any question, please do write in the comment section below. Like करना वीडियो को ना भूलें before you go. Have a great time. जय हिंद.